हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स में उन पावर्स की जिनके ऊपर हम 10 की घात चढ़ाते हैं, वो आखिर है क्या, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 की हम बात करेंगे। तो इसमें देखते ये हैं कि जब कोई भौतिक मान बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे 10 की घात में व्यक्त किया जाता है। मतलब हमने कोई राशि देखी जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी है, तो उसके ऊपर हम 10 की पावर लगा के उसको हम गणना की दृष्टि से आसान बना लेते हैं, इसलिए उसमें 10 की घात लगाते हैं। अब हमने देखा होगा कि 10 की घात में कुछ माइनस में लगती हैं और कुछ प्लस में। तो 10 की घात जो माइनस में लगती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, निम्न पूर्व लग्नक। क्या कहते हैं? निम्न पूर्व लग्नक। अब हम देखते हैं कि 10 की घात में मान पूर्व लग्नक क्या है उसका, और इसका प्रतीक क्या है। 10 की पावर -1, इसको हम क्या कहते हैं, डेसी, और इसका प्रतीक है डी। 10 की पावर -2, इसे कहते हैं सेंटी, और इसका प्रतीक है सी। 10 की पावर -3, इसका पूर्व लग्नक क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिली, और इसका प्रतीक क्या है, एम। 10 की पावर -6 को हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो, इसका प्रतीक है म्यू। 10 की पावर -9, इसे क्या हम पढ़ेंगे, नैनो, और इसका स्मॉल एन। 10 की पावर -12, पिको, पी। 10 की पावर -15, फेमटो, एफ। 10 की पावर -18, ऑटो या एटो, इसे हम ए से याद करेंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है, निम्न पूर्व लग्नक है, जिसमें 10 की पावर में माइनस में घात लगी हो तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 18 तक। इन्हें हम माइनस में जब लिखेंगे तो इन्हें निम्न पूर्वक कहेंगे, और इसे सीधा याद रखेंगे एक लाइन में, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो या एटो। अब हम बात करते हैं 10 की घात जो प्लस में लगी होती हैं, जो प्लस में लगी हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, उच्च पूर्व लग्नक। अब 10 की पावर 1 को हम क्या कहेंगे, डेका, डी ए इसका प्रतीक है। 10 की पावर 2 को क्या कहेंगे, हेक्टो, इसकी क्या है, एच है। 10 की पावर 3 को क्या कहेंगे, किलो, की। 10 की पावर +6 को मेगा, एम। 10 की पावर +9 को कहेंगे गीगा, जी। 10 की पावर 12 को कहेंगे टेरा, टी। 10 की पावर 15 को कहेंगे पेटा, पी। 10 की पावर 18 को कहेंगे एक्सा, ई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 10 की घातें माइनस में लगती हैं उन्हें हम कहते हैं निम्न पूर्व लग्नक, और जो 10 की घातें प्लस में लगती हैं उनको हम कहते हैं उच्च पूर्व लग्नक। अब इसी सारणी के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ मात्रक या कुछ मान जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उपर्युक्त सारणी के आधार पर हमने देखा कि लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। भार का मात्रक क्या है, ग्राम है। 1 किलोग्राम 10 की पावर 3 मीटर। 1 किलोग्राम में 10, अगर 1 किलोग्राम को 1 किलोमीटर को हमें मीटर में व्यक्त करना है तो 10 की पावर 3 मीटर लिखेंगे। अगर हम 1 माइक्रोमीटर को लिखना चाहें तो 10 की पावर -6 मीटर। अगर 1 नैनोमीटर को हमें मीटर में लिखना है तो 10 की पावर -9 मीटर। यदि हमें 1 पिकोमीटर को मीटर में लिखना है तो 10 की पावर -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर को यदि लिखना है तो हम इसके ऊपर 10 की पावर -15 मीटर चढ़ाएंगे। अगर 1 किलोग्राम लिखना है तो 10 की पावर 3 ग्राम। 1 नैनोग्राम को ग्राम में लिखना है 10 की पावर -9 ग्राम, और 1 पिकोग्राम को यदि ग्राम में लिखना है तो 10 की पावर -12 ग्राम। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी जो सारणियाँ हैं, जो मान हैं, वो क्या होते हैं। इसी आधार पे हम आगे देखते हैं। फेम्टोमीटर, जो फेम्टोमीटर है इसका पूर्व नाम क्या है, फर्मीमीटर है। फेम्टोमीटर को पहले हम क्या कहते थे, फर्मीमीटर के नाम से भी फेम्टोमीटर जाना जाता था। अब यहाँ पर कुछ मात्रकों की पद्धतियों से संबंधित बात